भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे बाल दिवस के रूप में बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कह के पुकारते थे। बाल दिवस बच्चों को समर्पित भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। बाल दिवस अलग अलग देश में साल के अलग अलग तारीख को मनाया जाता है। बाल दिवस मनाने की शुरुआत के इतिहास 1925 से शुरू हुआ, जब बाल कल्याण खातिर विश्व सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर द वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन में बाल दिवस मनावे के प्रस्ताव रखा गया। 1954 से इस दिन को स्थापित किया गया और इसको मनाने लगे। बाल सुरक्षा खातिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस बहुत सारे देश में 1 जून को भी मनाया जाता है। 1950 ईस्वी से मनाया जाना ये शुरू किया गया और 22 नवंबर 1949 के द्वारा इसमें डेमोक्रेटिक फेडरेशन के मॉस्को कांग्रेस के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के निर्धारित दिन 20 नवंबर के लिए यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। हर वर्ष 14 नवंबर को पूरे उत्साह के साथ भारत में बाल दिवस का मनाया जाता है। इसे शिक्षकों और विद्यार्थियों के द्वारा स्कूल और कॉलेजेस में पूरे जुनून और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें बच्चों द्वारा ढेर सारे कार्यक्रम और क्रियाकलाप में भाग लिया जाता है। स्कूल की इमारत को अलग अलग रंगों, गुब्बारों और दूसरे सजावटी वस्तुओं से सजाया जाता है। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाया जाता है, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उनकी नेहरू जी के महान कार्यों को याद करने के लिए नृत्य, गीत, कविता पाठ हिंदी अथवा अंग्रेजी में तथा भाषण आदि क्रियाकलापों में बच्चे भाग लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे देश के उज्जवल भविष्य है। बच्चों से ढेर सारे प्यार और लगाव के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ साथ बच्चों के सच्चे साथी भी थे। उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था और वो हमेशा उन्हें दिल के पास रखते थे। सामान्यतः बच्चों के द्वारा उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था। अतः पंडित नेहरू को आदर और सम्मान देने के लिए हर वर्ष 14 नवंबर को पूरे भारत में हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अपने व्यस्त जीवन के बावजूद भी पंडित नेहरू बच्चों से बेहद लगाव रखते थे। वो उनके साथ रहना और खेलना बहुत पसंद करते थे। चाचा नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए 1956 उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेहरू जी कहते थे कि बच्चे देश का भविष्य है, इसलिए ये जरूरी है कि उन्हें प्यार और लाड़ एवं देखभाल मिले, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। देश और बच्चों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने और किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए बाल दिवस सभी के लिए एक आह्वान स्वरूप है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों का मन जो होता है बहुत ही निर्मल और कमज़ोर होता है और उनके सामने हुई हर चीज़ या बात उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। उनका आज देश के आने वाले कल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके क्रियाकलापों, उन्हें दिए जाने वाले ज्ञान और संस्कारों पर विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। संस्कारों पर के बारे में कहा जाए तो उन्हें अच्छे संस्कार देना चाहिए और उनकी जो जिज्ञासाएं हैं इस दुनिया को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, उसे हमें पूर्ण रूप से शांत करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उनकी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। इसके साथ ही साथ बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत का भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। बच्चों को सही शिक्षा, पोषण, संस्कार मिले तो यह हमारे देश के हित के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य है। जो भी हो वो कार्य के प्रति समर्पित हो, तभी देश आगे बढ़ सकता है। हमें भी बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम बच्चों को जो सिखाते हैं, रोज़ सिखाते हैं, आज बच्चों से भी हम कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बाल दिवस पर बच्चों को क्या सिखाना है, ये तो हम बेखूबी जानते हैं, मगर कभी सोचा है कि इन नासमझ बच्चों से भी हमें कितनी सीख मिलती है? शायद नहीं। इसलिए आज का बाल दिवस उस बचपन के नाम जो हम बड़ों के अंदर जिंदा तो है पर कहीं खो गया है, तो हमें बहुत सी चीज़ें बचपन में जो हमने खेली थी, जो हमने बेखौफ तरीके से ज़िंदगी जिए थे, बिंदास बेफिक्र होकर जिए थे, वो आज हमारे बच्चे जीते हैं।
जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी जो भी मन में आता है, जो भी प्रश्न होता है या उनको जैसे भी भाव आते हैं, हंसना, रोना, गाना, वो अपना बयां कर देते हैं। बच्चे खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, दुखी होते हैं तो रोते हैं। लेकिन हम बड़े लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को दबाना शुरू कर देते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि अपने असली एहसास समझ ही नहीं पाते, इसलिए भावनाएं नियंत्रित करना भी नहीं सीख पाते। तो हमें इन बच्चों से सीखना चाहिए कि हमारे मन में जो जिस समय जो भी भावना आए उसे व्यक्त करें। हमें दूसरी बात यह है कि बच्चे जैसे जिज्ञासु होते हैं, हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, खूब सवाल करें और जवाब ढूंढें। बिना ये सोचे कि कौन क्या सोचेगा, बच्चे अपने सवालों का पिटारा खोल देते हैं। मगर बड़ी उम्र वाले अपने कई बेहतर आइडियाज़ और सवाल सिर्फ इसलिए शेयर नहीं करते कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमें इन बच्चों से उत्साहित होना चाहिए और उनसे बहुत सी बातें आज हम सीख सकते हैं और उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे परिवर्तन को न सिर्फ स्वीकार करते हैं बल्कि उसमें जल्दी ढल भी जाते हैं। झगड़ा हो जाए तो वो मन में नहीं रखते, दूसरे ही पल जाके अपने दोस्त से माफ़ी मांग लेते हैं और वो लोग एकदम से एक दूसरे को साथ खेलने लगते हैं। ऐसे ही हमें भी बदलाव करना चाहिए अपनी असली ज़िंदगी में कि अगर हमारी किसी से बहस हो जाए या अड़ोसी पड़ोसी से हमारा कोई व्यवहार गलत कटुता हो जाए तो हमें उसको छोड़ के और उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और आसानी से उनको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें एक चीज़ और बच्चों से क्या सीखनी चाहिए दोस्तों, कि जैसे कि बच्चे ये नहीं देखते कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये कम पढ़ा लिखा है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो बिना किसी भेदभाव के दोस्त बनाते हैं। जात पात ऊंच नीच से वो परे रहते हैं। ये बात भी हमें उन्हीं लोग से सीखनी चाहिए कि सही मायनों में जो दोस्ती होती है उसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं होता, ना स्वार्थ देखते हैं और ना ही जात पात, ना ऊंच नीच। बड़ों भी को भी ऐसा ही बहुत कम या बिल्कुल नहीं ध्यान रखना चाहिए कि ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का है, ये अमीर है, ये गरीब है। ये चीज़ें हमें बड़ों में बहुत कम या बिल्कुल नहीं दिखाई देती। वह हर रिश्ते में फ़ायदा नुकसान ढूंढते रहते हैं। हमेशा अपने अंदर, जिस तरह से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भरा रहता है, जो अपना दिल चाहे बस वही करना है, यही सीख हमें बच्चों से लेनी चाहिए कि बच्चों को कुछ अच्छा लग जाए तो वो काम कितना भी मुश्किल हो करने के लिए कूद पड़ते हैं। ये नहीं सोचते कि ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लोग क्या कहेंगे, जबकि बड़ों में ऐसा आत्मविश्वास कम होता है। तो ऐसा नहीं कि हम बच्चों को ही रोज़ कुछ ना कुछ सिखाते हैं या टीचर सिखाती हैं, हमें बच्चों से भी बहुत सी बातें सीखनी चाहिए। इसी कड़ी में मैं दोस्तों आगे कहूँगी कि हमें भी बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी चाहिए ताकि वो अपने शिक्षक का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने सही मार्ग पर चल के अपनी उन्नति करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 बातें ये बताऊंगी कि हमें अपने बच्चों को कैसे बनाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हर बच्चे को अपने से बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए उनको। बच्चों को बाल दिवस पर सिखाएं कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। बड़ों के चरण स्पर्श करें, सुबह अभिवादन करें। बड़ों के सम्मान के साथ ही अपने से छोटों की भी हमेशा इज्जत करने की सीख देनी चाहिए। इस तरह बच्चे पर अच्छे आचरण की आदत पड़ती है। अब शब्द ना कहें, बच्चे को सिखाएं कि सही और मर्यादित भाषा क्या होती है। गलत शब्दों का और अनुपयोगी शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जीवन में कुछ भी करें लेकिन अपशब्द ना कहें। बच्चों में अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें ताकि बुरे और अच्छे आचरण में फ़र्क पता चल सके। बांट कर खेलना खाना सिखाना चाहिए। हर अभिभावक को कम उम्र में ही बच्चे को शेयरिंग की आदत सिखानी चाहिए। हर चीज़ बांटने की आदत बच्चे में कई अन्य अच्छी आदतों को लाती है। अगर बच्चा अकेले रहेगा तो और किसी से कुछ बांटेगा नहीं तो उसे समाज में अन्य लोगों के साथ रहने में दिक्कत होती है। इसलिए उसे सिखाना चाहिए कि अपने से छोटे और बड़े भाई बहनों के साथ हर चीज़ को बांट के खाए या बांटने की जो भी चीज़ हो बांट कर
खेले उनके साथ में। इसके बाद उसको ये बताना चाहिए कि हमेशा अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध को मनुष्य का दुश्मन माना गया है। इसलिए बच्चों को सिखाएं कि कोई भी काम गुस्सा करने से बनता नहीं है बल्कि बिगड़ जाता है। साथ ही बच्चे को लड़ाई झगड़ा ना करने की सीख दें। लड़ाई करने के नुकसान के बारे में बच्चे को सिखाएं और महान विद्वानों के उपदेश और प्रेरणादायक विचारों के बारे में उन्हें बताना चाहिए। उन्हें ये सिखाना चाहिए कि खुद का काम अपने आप करना चाहिए। माता पिता बच्चे के सारे काम कर देते हैं, इसलिए बच्चे उन पर निर्भर रहने लगते हैं और मेहनत करने से बचते हैं। लेकिन ये आदत दोस्तों बहुत बुरी है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता चाहे तो वो काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो बच्चे स्वयं कर सकते हैं, जैसे कि अपनी जो टाइम टेबल के हिसाब से किताबें बैग में रख सकते हैं, अपना टिफ़िन और स्कूल से आके ड्रेस, टिफ़िन, मोजे, जूते अच्छी जगह पे सेट करके रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम अभी ये आदत डालेंगे तो ये बड़े होकर ऐसी ही आदत उनको पड़ जाएगी और फिर उनको भी भविष्य में परेशानी नहीं होगी। बच्चों को ये आदत डालें कि वह खुद का काम स्वयं करें, ताकि उनमें मेहनत करने की आदत बनी रहेगी। मेहनत करने से ही भविष्य में जो आने वाली परेशानियां हैं उससे वो निपट सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि बाल दिवस राष्ट्र के भविष्य के कर्णधारों में सद्गुणों, परंपराओं तथा भारतीय संस्कृति के बीज बोने का दिन है। प्रेम, सुशिक्षा तथा पवित्र व्यवहार के जल सिंचन से ही यह बीज अंकुरित होकर पुष्पित पल्लवित होंगे। बच्चों के संपूर्ण विकास द्वारा ही देश का सर्वांगीण विकास संभव है और बाल दिवस का दिन हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें बच्चों के भविष्य को सुरक्षित तथा उज्जवल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।